Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhaibik, and I'm going to explain the some most important objectives related to the chapter number 19, and chapter name is amphibians. Belong to the zoology and zoology paper B, especially with the reference of corded diversity. And this objective not for BSc students. This one also for the BS, ADP, ADS students. So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillah Rahman Rahim. So the first MCQ that is related to amphibians is about what? What do you say about the amphibians are blank? They are tetrapods, they are hexapods, they are decapods, and they are amphipods. Tetrapods, hexapod तो arthropods होते हैं. तो आर्थ्रोपोड तो इनवर्टिब्रेट है जबकि एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स हैं. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता. और डेकापोड्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं. इसका आंसर डेकापोड्स भी नहीं है. और अगर हम इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है आ जाता है टेट्रापोड्स. टेट्रापोड स्टैंड फॉर टेट्रापोड की अगर बात की जाए तो टेट्रापोड आई थिंक सो जो है वो राइट आंसर है. और टेट्रा बिकॉज 4 फुटेड होते हैं. फिशिस के अलावा बाकी जितने भी हैं फिशिस का ग्रुप जो है पाइसिस ग्रुप है. बाकी नेक्स्ट वन जो है वो आ जाते हैं इससे रिलेटेड जो है. तो टेट्रापोड्स जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 1. द सेकंड एमसीक्यू इज रिलेटेड टू the next one is about what the term tetrapod is a non-taxonomic designation that applies to all vertebrates other than तमाम के तमाम टेट्रापोड्स कहलाते हैं और सिवाय एक के मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस. मैमल्स भी टेट्रापोड्स हैं, रेप्टाइल्स भी टेट्रापोड्स हैं, एम्फीबियंस भी टेट्रापोड्स हैं. सो द लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. फिशेस फिशेस होती हैं वो टेट्रापोड्स नहीं है. और जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल सारी टेट्रापोड्स हैं. सो इस एमसीक्यू नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो है right answer fishes. The next one is about what MC number 3. No one knows therefore what animal was the first amphibian. कोई भी नहीं जानता कि first amphibian कौन सा था. But there the structure of limbs, skull and teeth suggest that blank is probably similar to the earliest amphibian. Dinosaur, Ichthyostega जो है और Protopterus and Neoceratodus. नियोसेरेटोडस और प्रोटोप्टेरस तो लंग फिशिस हैं. क्या लंग फिशिस जो है वो एम्फीबियंस फर्स्ट एम्फीबियन थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फिशिस ग्रुप से बिलोंग करती हैं. सो ऑप्शन ए और बी इनमें से कोई एक हो सकता है. डायनासोर जो रेप्टाइल है तो रेप्टाइल तो कभी भी इसके एंसेस्टर नहीं हो सकते. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 3, इक्थियोस्टेगा. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट the amphibians occur on all continents except definitely Antarctica is the only region where the amphibians are absent. So option A was the right answer. Members of the family Salamandridae are commonly called as they are commonly called as newts. इनको newts कहते हैं. Salamander is the largest salamander and सिसिलियन जो है वो इस ग्रुप में ही नहीं है Salamandridae में, क्योंकि सिसिलियन का ग्रुप ही अलग है. जबकि वर्म लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल्स ग्रुप से बिलोंग करती हैं. सो मोस्ट द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मोस्ट सैलमेंडर हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ज्यादातर सैलमेंडर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होती है. ऐसी फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एमसीक्यू नंबर 7, this one is the females in salamander pick up the sperm's cap with a cloaca and store the sperm in a special pouch called. वो कौन सी पाउच है जिस पाउच में वो जो है वो स्टोर करती हैं फीमेल जो है. either this one is oviduct, spermatophore, cloaca or spermatheca. Spermatheca is the right answer for this MCQ number 7. Option A alpha answer is the right answer for MCQ number 7. Caecilians belong to order Anura. No, because Anura से frog और toad belong करते हैं. Chordata में salamander आ जाती है. Squamata जो है वो lizards वगैरह के ग्रुप में चला जाता है. ये reptiles हैं. Gymnophiona जो है, so Gymnophiona जो है इसका राइट आंसर है. जो सिसिलियंस जो है वो बिलोंग करती हैं ऑर्डर जिम्नोफियोना से. इन सम एम्फीबियन सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वा इज कॉल्ड. एक डाइसिस नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है, पीडोमॉर्फोसिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. एम्फीबियंस के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वा, अगर लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाए तो वो पीडोमॉर्फोसिस कंडीशन कहलाती है. MCQ number 10, a retractile blank between the eyes and nostrils in Sicilians may transport chemicals from the environment to olfactory cells in the roof of mouth.
जो है आईज और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान, इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इन्हीं एम्फीबियंस की, तो इनकी आईज और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान सिसिलियंस की बात हो रही है, तो उनमें क्या वजूद होता है? क्या फ्लैजेला है, टेंटिकल है, सीलिया या टंग है? सो राइट आंसर इज अ टंग, और टंग जो है नहीं, बिल्कुल नहीं, टंग नहीं हो सकता, सीलिया भी नहीं है, फ्लैजेला भी नहीं है। राइट आंसर इज अ टेंटिकल, ऑप्शन बी, a retractile tentacle between the eyes for olfaction, that is the sense of smell के लिए. Chromatophores are specialized cells in the blank of the skin that are responsible for skin color and color changes. Chromatophore basically color pigments होते हैं जो color changes के वाले से responsible होते हैं, and they are present both in epidermis and dermis. So option D is the right answer. In frog, adults lack tails and caudal vertebra fuse into a rod-like structure called as the pygostyle, or endostyle, or urostyle, or crystalline style. What is the right answer? The right answer is urostyle. फ्रॉग के अंदर जो टेल वर्टिब्री होते हैं, जब वो फ्यूज होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो यूरोस्टाइल कहलाती है. ट्रू टोड्स बिलोंग टू फैमिली बफोनिडी, रानिडी, कैनिडी, होमिनिडी. होमिनिडी ह्यूमंस की फैमिली, कैनिडी कैट्स एंड डॉग्स की है, रानिडी जो है वो राना टाइग्रीना की, फ्रॉग की है, और बफोनिडी towards के वाले से. So option A is the right answer for MCQ number 13. The last trunk vertebra in amphibians is called, this is called sacral vertebra. Amphibians के अंदर last trunk vertebra जो है वो sacral कहलाता है. Caecilians have an blank movement, jet propulsion बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेलीफिश में होती है. Ciliated permission में खास तौर पे, looping leech के अंदर होती है. Accordion like movement जो है, तो अकॉर्डियन लाइक जब मूवमेंट है सिसिलियंस के अंदर, अकॉर्डियन जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी है. मोस्ट एडल्ट एम्फीबियंस आर ब्लैंक दैट फीड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट. ज्यादातर जो है वो एम्फीबियंस कार्निवोर्स हैं. So option B is the right answer for MCQ number 16. When an amphibian is completely submerged, all gas exchange occur across the, जब एम्फीबियन मुकम्मल तौर पे सबमर्ज्ड होते हैं तो सारी की सारी गैस एक्सचेंज उनकी स्किन के थ्रू होती है. दैट मीन मेनली फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही होती है. मोस्ट एम्फीबियंस एक्सेप्ट ब्लैंक पोजेस लंग्स. वो कौन से एम्फीबियंस नहीं है जिनके अंदर लंग्स हो? मोस्ट एम्फीबियंस एक्सेप्ट ब्लैंक पोजेस लंग्स. तो इसमें हमने बताना है कि अक्सर जो एम्फीबियंस की जिनकी बात करते हैं उनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिनमें लंग्स होते हैं. तो वो प्लेथोडोंटिड सैलमेंडर जो है वो इसका राइट आंसर, ऑप्शन 18 का. इन सैलमेंडर ब्लैंक परसेंटेज ऑफ गैस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन. सैलमेंडर में स्किन के थ्रू कितने परसेंटेज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? सो दैट इज अबाउट 30 to 90%. So option C is the right answer for MCQ number 19. Amphibians are ectothermic. ये हमेशा एम्फीबियंस एक्टोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है. एंडोथर्मिक में बर्ड्स आ जाएंगी या फिर सिर्फ मैमल्स आएंगे, जबकि ये एक्टोथर्मिक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स फॉर सम एनुरान्स बिटवीन 3 to 41. तो एनुरान्स जो है जैसे फ्रॉग और टोड जो है उनका टेम्परेचर जो रेंज है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है, वो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस होते हैं. Blank is one of the most important sense in amphibians. Vision is the most important sense in amphibians. Option D is the right answer for MCQ number 22. MCQ number 23. The salamanders lack a tympanic membrane and external ear, middle ear, inner ear, cochlea. तो salamanders के अंदर middle ear absent होता है tympanic membrane के साथ साथ. If a male attempt in plexus, as do males that have been mistakenly identified as female by another male. बाज़ दफ़ा जब मेल जो है प्लेक्सिस बनाता है तो वो बाज़ दफ़ा फीमेल की बजाय मेल को इसके लिए मिस्टेकनली पिक करता है. तो ऐसी कंडीशन में वो जो दूसरा मेल होता है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन सी वोकलाइजेशन होती है? एडवर्टीजमेंट कॉल होती है, डिस्ट्रेस कॉल होती है, रिलीज कॉल होती है, या अलार्मिंग कॉल होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलीज कॉल. ये तब भी रिलीज होती है एक फीमेल जो है जब रेडी ना हो मीटिंग के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी रिलीज कॉल दी जाती है. सो 24, मेटामॉर्फोसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द हाइपोफाइसिस एंड द, वो कौन सा ग्लैंड है जिसके सिक्रेशन से जो है मेटामॉर्फोसिस होता है? मेटामॉर्फोसिस इज डेवलपमेंटल चेंजेस जो है, और इन डेवलपमेंटल चेंजेस में
लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज बनती है. सो द राइट आंसर इज थायराइड ग्लैंड जो है, तो थायराइड ग्लैंड मेटामॉर्फोसिस में रोल प्ले करते हैं फ्रॉग के अंदर. सो दिस वन इज टोटली अबाउट द लेक्चर एंड इन ये हमारा एम्फीबियन से रिलेटेड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे. सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग माय चैनल एंड इंशाल्लाह एज सुन एज जो है बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.